कोरोना संक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, कोरोना के खिलाफ युद्ध जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी सरकारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। रक्षा मंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कोरोना से लड़ाई में हमारी सेनाओं की विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जा रहा है। सप्लाई चेन चिकित्सा सहायता पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया, दिल्ली में किसी को नहीं दी जाएगी छूट। दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित। केजरीवाल ने कहा, फिलहाल दिल्ली के हालात काबू में। सीएम केजरीवाल ने कहा, देश में कोरोना के कुल मरीजों में से 12% दिल्ली में कोरोना मरीजों के बढ़ने में मरकज को बताया बड़ी वजह। दिल्ली में खाना बांटने वाले 186 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में 10 महीने का बच्चा और उसके पिता कोरोना संक्रमित। अस्पताल के 2 डॉक्टर और 6 नर्सेज कोरोना पॉजिटिव मिले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली को 42,000 रैपिड टेस्ट किट मिल चुकी है। एलएनजेपी अस्पताल में आज से ट्रायल। 14 दिन बाद कोरोना को मात देकर लौटे दिल्ली पुलिस की एसआई जीत सिंह जी न्यूज से कहा, कोरोना से मजबूती से लड़े, जीत मिलकर रहेगी। प्लाज्मा थेरेपी के लिए रक्तदान देने को तैयार। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,893 हुई, जबकि 42 लोग अब तक कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। तमिलनाडु में संक्रमित लोगों की संख्या 1,372, 15 की मौत। स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बन गई हैं। कोरोना को मात देने के बाद स्मृति ठक्कर ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए रक्तदान किया। कोरोना महामारी पर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय ने दिया भड़काऊ बयान। कहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ कोरोना महामारी का फायदा उठाया जा रहा है। कोरोना के बहाने मुसलमानों का दमन किया जा रहा है। अरुंधति रॉय ने कहा, भारत के हालात मुस्लिमों के जनसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिमों को भड़काने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी का अरुंधति रॉय के बयान पर पलटवार। बीजेपी ने बयान को बताया राष्ट्रद्रोह। कहा, अरुंधति रॉय पर केस दर्ज हो। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप। ट्वीट किया, राजस्थान में पीएम मोदी का नाम लेने पर बूढ़ी मां को दिया राशन वापस लिया गया। ऐसे विधायकों को अपने इस बर्ताव पर शर्म आनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश के इंदौर में फर्ज निभाते हुए कोरोना वॉरियर शहीद इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी ने जान गंवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने श्रद्धांजलि दी। शहीद की पत्नी की सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति की जाएगी। देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी। देश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,712, मरने वालों की संख्या 507, 2,231 लोग ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,651, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 211। मुंबई में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। राज्य में 344 इलाके सबसे ज्यादा संक्रमण के शिकार। गोवा राज्य जल्द ही ग्रीन जोन घोषित किया जा सकता है। पिछले 2 हफ्ते में गोवा में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। गोवा में कुल 7 कोरोना पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए, 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में मरीजों को राहत देने के लिए एम्स की ओपीडी शुरू होगी। ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज 20 अप्रैल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बिहार के जहानाबाद में लॉकडाउन तोड़कर फिश पार्टी करना सरकारी अधिकारियों को महंगा पड़ गया। अधिकारियों समेत 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर आरोप। कांग्रेस सरकार के समय तबलीगी जमात की मदद की गई। इंदौर के 600 कोरोना केस तबलीगी जमात से जुड़े। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जमातियों के बर्ताव को इस्लाम की बदनामी करने वाला बताया। खराब बर्ताव को सुधारने की अपील की। कहा, अगर ये सच्चाई है तो जमातियों को सरेंडर करना चाहिए। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग ने मुस्लिम समुदाय से रमजान महीने में लोगों को मस्जिद और सार्वजनिक ठिकानों पर जमा न होने की अपील की है। विभाग ने कहा, लोग घरों में ही रोजा रखें और इबादत करें। मध्य प्रदेश में रतलाम के एक गांव ने लॉकडाउन की मिसाल पेश की है, जहां गांव वालों ने खुद ही प्रशासन की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। किसी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। जरूरतमंदों को खाना दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीसीसीआई की टीम मास्क फोर्स मुहिम का स्वागत किया है। ट्वीट किया, ये सबसे अहम टास्क। बीसीसीआई ने कोरोना वायरस से लड़ाई में मास्क के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मुहिम लॉन्च की है। लद्दाख में लॉकडाउन के दौरान राशन सप्लाई करने की बड़ी चुनौती है। आईटीबीपी, सेना और एयरफोर्स ने जिम्मेदारी संभाल ली है। प्रशासन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वो कोरोना से ना डरें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कोरोना से डरने की नहीं, बचने की जरूरत है। सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे। गृह मंत्रालय ने गैर जरूरी सामान की पूरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। ई कॉमर्स कंपनियों को गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, 20 अप्रैल के बाद ऑनलाइन शॉपिंग शुरू न की जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद यूपी के देवबंद को पूरी तरह सील किया गया। वायरस का संक्रमण बढ़ता देख प्रशासन ने फैसला लिया। इससे पहले देवबंद में प्रशासन ने 2 हॉटस्पॉट सेंटर बनाए। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूम रहे लोगों पर सख्ती दिखाई। पुलिस ने बिना वजह घूमने पर उठक बैठक कराई। लोगों के माफी मांगने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया।
मुरादाबाद में डॉक्टरों की टीम पर हमला करने वाले एक और आरोपी को जेल भेजा गया। इस मामले में कुल 18 लोग जा चुके हैं जेल, बाकी की तलाश जारी है। गुजरात के सूरत में कर्फ्यू के दौरान एक युवक को घर से बाहर निकलना भारी पड़ गया। सीआईएसएफ ने युवक को मुर्गा बनाकर पूरे इलाके में घुमाया। कोरोना फैलने की वजह से झापा बाजार में कर्फ्यू है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सड़क पर जुलूस निकाला गया। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे नारे लगवाए। यूपी के शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने बच्चों के मास्टर। बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला के जरिए रोजाना पढ़ा रहे हैं कलेक्टर। डीएम को टीचर के तौर पर देखकर बच्चे भी खुश हैं। डीएम को कहा शुक्रिया। मध्य प्रदेश के खरगोन में मेडिकल कारोबारियों को कोरोना का डर, पैसों पर लगा रहे सैनिटाइजर। ग्राहकों से प्लास्टिक बॉक्स में पैसे लेकर सैनिटाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को नौकरी रोजगार देने का फैसला किया है। रोजगार देने के लिए यूपी सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं 5 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिक। शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, लगाई देशद्रोह की धारा। 20 फिल्मी कलाकारों ने बेवजह तंग करने का आरोप लगाया है। दिल्ली के नेपसरा इलाके में डॉक्टर ने खुदकुशी की। देवली से एपी विधायक प्रकाश जरवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। डॉक्टर ने सुसाइड से पहले विधायक पर परेशान करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारूद बिछाने के लिए खोदी गई सुरंग मिली है। लॉकडाउन के समय किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली थे। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लॉकडाउन के उल्लंघन को सीएम येदियुरप्पा ने फिजूल की चर्चा करार दिया है। कहा कुमारस्वामी की फैमिली बहुत बड़ी है, फिर भी बहुत कम रिश्तेदार आए। लॉकडाउन के दौरान पुंछ शहर और कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ली है ड्रोन कैमरों की मदद। सड़कों पर लोगों की भीड़ रोकने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर बनी पहली सैनिटाइजिंग टनल ने काम करना शुरू कर दिया। गोविंदघाट बैरियर पर बनी इस टनल से एक ट्रक 7 सेकंड, 3 कारें 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाती हैं। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों की घर वापसी शुरू हो गई है। 30 छात्रों को लेकर एक बस फतेहपुर सीकरी पहुंची। जांच के बाद अपने अपने घर छात्रों को पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नेशनल पार्क से निकलकर 3 हाथियों के झुंड ने आबादी वाले इलाके में उत्पात मचा दिया। गौशाला को तोड़कर एक गाय को मार दिया। हाथियों ने गेहूं के खेत भी बर्बाद किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया को कोरोना पर रिपोर्टिंग करते हुए सावधानी बरतने की हिदायत दी है। कहा किसी भी खबर के सोर्स को बताना जरूरी। ट्रंप ने कहा सूत्रों के आधार पर व्यक्तिगत आलोचना न की जाए। अमेरिका में कोरोना वायरस के कहर पर व्हाइट हाउस ने कहा किसी भी राष्ट्र में जहां कोरोना महामारी फैली है, किसी भी देश को डेटा के मामले में पारदर्शी होना होगा। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। चीन ने जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अमेरिका ने सभी देशों से इस जिम्मेदारी को निभाने की अपील की है। अमेरिका के ब्रुकफील्ड शहर में लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में लोग सड़क पर आ गए। लोगों ने देश के झंडे के साथ सड़क किनारे ह्यूमन चेन बनाकर सरकार के फैसले का विरोध किया। शहर में लॉकडाउन 24 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 मई तक कर दिया गया है। पालिन में लॉकडाउन का उल्लंघन कर सैकड़ों लोग शनिवार को सड़क पर उतरे। पुलिस ने पहले उन्हें 1.5 मीटर का डिस्टेंस बनाने की चेतावनी दी, लेकिन जब लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से टूरिस्ट सिटी कही जाने वाली मैड्रिड सिटी इन दिनों सूनी पड़ी है। वहां के प्रसिद्ध रेट्रो पार्क प्लाजा मेयर में सन्नाटा है। स्पेन में कोरोना से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 14 मार्च से वहां पर लॉकडाउन है। कोरोना से निपटने के लिए चीन ने अर्जेंटीना को दवाएं भेजी हैं। शनिवार रात 14 टन दवाएं लेकर हवाई जहाज ब्यूनस आयर्स में उतरा। इन दवाओं में फेस मास्क और पीपीई किट हैं। अर्जेंटीना में कोरोना से अब तक 129 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में लॉकडाउन के दौरान पेशे से एक रियल एस्टेट मैनेजर ने वाटर कलर से पेंटिंग करके अपने अनुभव को कैनवस पर उतार दिया। जब महिला ने पेंटिंग बनानी शुरू की तो इतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन बाद में किसी पेशेवर की तरह उनकी पेंटिंग दिखाई दे रही है।